जय श्री राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। जस दुलहु तस बनी बराता कौतुक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचउ बिताना अति विचित्र नहीं जाई बखाना। सैल सकल जहाँ लग जग माही लग विशाल नहीं बरनि सिराही। बन सागर सब नदी तालाबा हिम गिर सब कहु निवत पठावा। काम रूप सुंदर तन धारी सहित समाज सहित बन नारी। सरे सकल तुहि नाचल गेहा गाँव ही मंगल सहित सनेहा। जैसा दुल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे हो जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता तथा जिसमें वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। वे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करके करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियां और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिर बहु गृह संवराए जथा जोग जहाँ तहाँ सब छाए। पुर शोभा अवलोक सुहाई लागई लघु बिरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लघु लाग विद की निपुणता अवलोक पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका केतु गृह गृह सोहनी। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देख मुनि मन मोहनी। नगर की शोभा देख ब्रह्मा जी की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुष को छवि देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहत अवतरी सोपुर बरन की जाय। रिद्ध सिद्ध संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्ध सिद्ध संपत्ति और सुख नए नित बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आई पुर खर भर शोभा अधिकाई। करी बनाव सती बाजन नाना चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजा कर आदर सहित बारात को लेने चले। ये हर से सुर सेन निहारी हर हरे ही देख अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे बिडर चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उन सब के वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। धर धीरज जहाँ रहे सयाने बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता कहीं बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे
घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहई काह कही जाई न बाता, जम कर धार किधो बरियाता। बरु बोराह असह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छाला। क्या कहे, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राखी उसके गहने हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, बिकट मुख रजनीचरा। जो जियत रहि बरात देखत, पुण्य बढ़त ही कर सही। देखें सो उमा विवाह, घर घर बात अस लरिकन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझ महेश समाज सब, जनन जनक मुस्काई। बाल बुझाए विविध विध, निडर हो डर नाई। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। लय अगवान बराती आए, दिए सबहि जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। अग आगवन अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहराने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उसके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी। बिकट बेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयउ विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन बैठी अति त्रासा, भय महेशु जहाँ जनवासा। मैं ना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोल गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अति स्नेह गोदी बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जहि बिद तुम्हें रूप अस दीना, ते जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। कस कीन बर बोराह, विद जे तुम्हें सुंदरता दई। जो फल चहै सूरत रुहि, सो बर बस बबूर ही लागही। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो जल निधि मह परो। घर जाऊ अपजस हो, जग जीवत विबाहु न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हारे लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले बर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भई बिकल अपला अबला सकल, दुखित देख गिर नारी। करि बिलाप रोधित बदती, सुता स्नेह संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को
दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, असो उपदेशु मही जिन दीना, बौरे बरहि लाग तप कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले बर के लिए तप किया। साचहूर के मोहन माया, उदासीन धनुधाम न जाया, पर घर घालक लाजन भीरा, बांझ के जान प्रसव कह पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्होंने न किसी की लाज है, न डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदबानी, अस विचार सोचहि मत माता, सो न टरहि जो रचई विधाता। माता को बिकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल बाणी में बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा कहकर, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगा वही काहू, तुम सन मिटई की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जन लेहु मातु कलंक, करुणा परिहरऊ अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जाब जह पाउब तहीं। सुनि उमा बचन बिलोक कोमल, सकल अबला सोचही, बहुभांत विविध लगाई, दूषण नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं। मेरे भाग में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे लोचन वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित, अर ऋषि सप्त समेत, समाचार सुन तुहिन गिरी, गौने तुरत निकेत। यह समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सब सप्तर्षियों के साथ लेकर अपने घर गए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, नीलांबुजक श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपितवाम भागम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिवम काशी काश काशी शिवम शिवम, शिवम काशी काश काशी शिवम शिवम। हर हर महादेव की जय।